ई श्रम कार्ड कैसे बनाएं? अगर आप भी ई श्रम कार्ड बनाना चाहते हैं ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से 2026 में, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो ई श्रम कार्ड बनाने के लिए आपको अपने मोबाइल में कोई भी ब्राउजर ओपन करना है, फॉर एग्जांपल गूगल या फिर क्रोम को टाइप करना है सिर्फ ई श्रम। तो यहाँ पर आपको ई श्रम की ऑफिशियली वेबसाइट मिलेगी, इस पे आपको क्लिक करना है फर्स्ट, और इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर गो टू मेन होम पेज का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है, गो टू होम पेज। इस पे क्लिक करते ही आप होम पेज में चले जाएंगे और यहाँ पर होम पेज में एक ऑप्शन मिलेगा ऑन स्टॉप सॉल्यूशन रजिस्टर ऑन ई श्रम का। तो यहाँ पर फर्स्ट में ही आपको रजिस्टर ऑन ई श्रम का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, और मोबाइल नंबर वही फिल करना है जो आधार कार्ड से लिंक हो और जिसका आप ई श्रम कार्ड बनाना चाहते हो। उसके बाद ये कैप्चर कोड यहाँ पर फिल करना है। इन दोनों में आपको नो करना है। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम करता है तो यस कर सकते हैं, वरना इन दोनों को नो करना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। तो जो आपने मोबाइल नंबर डाला उस पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालना है, ये कैप्चर कोड यहाँ फिल करना है और उसके बाद आपको सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट की टैब पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ सबसे पहले जिसका आप ई श्रम कार्ड बनाना चाहते हो उसका आधार नंबर फिल करना है आपको। उसके बाद यहाँ आपको फिंगरप्रिंट, IR स्कैनिंग एंड ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, तो ओटीपी पे क्लिक रखना है और ये कैप्चर कोड आपको यहाँ पर फिल करना है। इस बॉक्स को अलाउ करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो जो आपने आधार नंबर फिल किया है उससे लिंक एक मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना होगा। जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी डालना है, कैप्चर कोड यहाँ फिल करके आपको वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे वैलिडेट करेंगे आधार कार्ड से आपकी बेसिक डिटेल ले लेगा, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, नाम, जेंडर। आपको यहाँ पर कंटिन्यू टू इस पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, जैसे कि एक मोबाइल नंबर पहले से लिंक रहेगा। अगर आप चाहो तो टेम्परेरी मोबाइल नंबर डाल सकते हो, वरना इसे स्किप कर सकते हो। एक ईमेल आईडी आपको फिल करनी है और इस ईमेल आईडी को भी आप खाली छोड़ सकते हो, अगर नहीं डालना है तो छोड़ देना। उसके बाद मैरिटेड स्टेटस इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप मैरिड हो, नेवर मैरिड हो या फिर डिवोर्स ले चुकी हो तो वो अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सबसे पहले मदर्स नेम, जो भी आपकी माता का नाम है वो यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद फादर्स नेम, जो भी आपके फादर्स का नाम है वो फादर नेम यहाँ पर फिल करेंगे, जो आधार कार्ड में एजेटिव आपको यहाँ पर फिल करना है। और उसके बाद सोशल कैटेगरी, आप अपनी सोशल कैटेगरी यहाँ लिस्ट से सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि SC, ST, OBC, जनरल जो भी है। उसके बाद यहाँ आपको सोशल कैटेगरी में अगर आपका पास कोई सर्टिफिकेट है तो वो आप दे सकते हैं, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, इसे स्किप कर सकते हैं। नीचे आपको अपना ब्लड ग्रुप डाल देना है, जो भी है, अगर नहीं पता है तो इसे भी छोड़ देना है। नीचे आना, अगर कोई विकलांग वगैरह है तो यहाँ से यस का सिलेक्शन करेगा। अगर आपके केस में कोई विकलांग वगैरह नहीं है तो यहाँ पर नो पे क्लिक रखना है, नीचे आ जाना है। अब नॉमिनी की डिटेल ऐड करनी है। सबसे पहले नॉमिनी का नाम, जिसे आप नॉमिनी बनाना चाहते हो, मदर हो सकती है, फादर हो सकते हैं, भाई बहन जो भी है। उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ आपको कैलेंडर पे क्लिक करना है और कैलेंडर में सबसे पहले ईयर्स को सेलेक्ट करना है, उसके बाद मंथ्स को और उसके बाद डेट्स को। तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ उनकी आ जाएगी जो उनके आधार कार्ड में। उसके बाद उनका जेंडर, मेल फीमेल जो भी है जिसका आप नॉमिनी बना रहे हो। उसके बाद रिलेशंस में आपकी क्या लगती है, जैसे कि मदर है, फादर है, डॉटर है, जो भी है। उसके बाद ये सेलेक्ट करना है। उसके बाद नॉमिनी का एड्रेस आपको डाल देना 2-3 लाइन में। उसके बाद नॉमिनी का मोबाइल नंबर, यहाँ पर आप किसी का भी मोबाइल नंबर डाल सकते हो, ऐसा नहीं कि जो ऊपर मोबाइल नंबर डाले हो वही डालना है। नॉमिनी का मोबाइल नंबर आप अपने परिवार में से किसी का भी डाल सकते हो। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर रेजिडेंस एड्रेस डालना होगा। रेजिडेंस एड्रेस में सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है और लिस्ट में से, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट इस लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट के अकॉर्डिंग आ जाएगा। अब डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने के बाद आपको अगर स्टेट की स्पेशल आईडी आपके पास है तो आईडी डाल देनी है, अगर नहीं है तो इसे छोड़ देना है। अब आपको अपना एड्रेस फिल करना है। तो सबसे पहले रूरल और अर्बन का ऑप्शन मिलता है। रूरल का मतलब है शहर और अर्बन का मतलब है गाँव। अगर आप गांव में रहते हो तो urban पे क्लिक करना है। मैं गांव पे रहता हूं तो urban करेंगे। उसके बाद अपना एड्रेस फिल करेंगे। अगर आप शहर में रहते हो तो रूरल सेलेक्ट करेंगे। एड्रेस फर्स्ट लाइन, एड्रेस सेकंड लाइन, जो भी आपकी एड्रेस है फर्स्ट लाइन में थोड़ा सा लंबा लिखना है। और उसके बाद स्टेट, फिर से आपको यहाँ स्टेट सेलेक्ट करना होगा अपना। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ इस लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील वगैरह, और उसके बाद सिटी, आप अपनी सिटी का नाम यहाँ फिर से एंटर करेंगे। जो आपका स्टेट है वही आपकी सिटी है। उसके बाद पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड है स्टेट का यानी कि सिटी का, उस पिन कोड को डाल देना है और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने जो एड्रेस डाला है उस एड्रेस पे आप कब से रह रहे हो। यहाँ पर 1 साल से, 2 साल से, 15 साल, 20 साल, जो भी है वो डाल देना है। फिर से आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना होगा, जो ऊपर आपने फिल किया एजेटिव। रूरल अर्बन जो भी है सेलेक्ट करेंगे। एड्रेस फर्स्ट लाइन, एड्रेस सेकंड लाइन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, सिटी एंड पिन कोड, जो ऊपर डाला है एजेटिव आपको फिल कर देना है। यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा कि किस तरीके से डालना है, क्योंकि जो ऊपर आपने फिल किया वैसे के वैसे यहाँ डाल देना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ आपको सेव एंड कंटिन्यू का बटन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना
देना है। सेव एंड कंटिन्यू करते ही आपके सामने सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, इस पे क्लिक करना है। अगर आप 8वीं तक पढ़े हो तो प्राइमरी करना है, और 8वीं से 10वीं तक हो तो मिडिल करना है, और 10वीं से 12वीं तक हो तो सेकेंडरी करना है, और 12वीं पास हो तो हायर सेकेंडरी कर देना है। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। एजुकेशनल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसका आप फोटो अपलोड कर सकते हो, जो कि पीडीएफ, पीएनजी, जेपीजी फाइल में हो। अगर नहीं है तो कुछ नहीं करना, फोटो अपलोड नहीं करना है। यहाँ आपको मंथली इनकम सेलेक्ट करना है, जैसे कि कितना कमाते हो, आप 0 भी कर सकते हो और उससे ज्यादा भी कर सकते हो। इनकम प्रूफ अगर आपके पास है तो इनकम प्रूफ आप यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना। अगर प्रूफ इनकम का नहीं है तो इसे भी छोड़ देना, बाद में आप डाल सकते हो। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर ऑक्यूपेशन स्किल को अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ऐड करेंगे। सबसे पहले ऊपर है एनसीओ। यहाँ पर अगर आपको पता नहीं है कि आपकी एनसीओ कोड क्या है, यानी कि आप कोड से फाइंड कर सकते हो कि आपकी जो जॉब है, यानी कि जो आप काम करते हो वो क्या है, या फिर यहाँ पर टाइप भी कर सकते हो। अगर आप अपने 2-3 वर्ड टाइप करोगे तो वो आ सकता है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले तो जो एनसीओ कोड के पीछे क्लिक हियर का बटन है, इस पे क्लिक करना है। तो एनसीओ कोड से रिलेटेड जो भी यहाँ पर नौकरी वगैरह है उनके कोड यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले उस काम का नाम लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है प्राइमरी स्कूल टीचर्स। इसके कोड यहाँ पर दिए गए हैं 0341.9900। कुछ इस तरीके से जितनी भी नौकरियां हैं, जितने भी काम है, उनके सभी के कोड बनाए गए हैं। तो इस लिस्ट में से आप जो भी काम करती हो वो आप अपना कोड फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी लिस्ट है, 1 2 3 4 5 6 जितने भी काम है वो सबकी यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, उनके एससीओ कोड आपको मिल जाएंगे। अगर आप एससीओ कोड से नहीं फाइंड करना चाहते तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो भी जॉब करते हो, काम करते हो, उसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेटर एंटर करेंगे तो नीचे आपको सजेशन मिल जाएंगे। तो जो आप काम करते हो वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना। जैसे कि हम कंप्यूटर ऑपरेटर का करते हैं तो यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर पे क्लिक कर देंगे, ये सेलेक्ट हो जाएगा। या फिर आप इसका कोड भी वहां से फाइंड करके डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एक्सपीरियंस कितना है इसमें, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। उसके बाद सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में जैसे कि मैंने डाला है कंप्यूटर ऑपरेटर का, और उसके अलावा आप क्या काम करते हो। जैसे कि आपने एक काम डाला, अगर दूसरा काम भी आपको आता है तो यहाँ पर आपको टाइप करना होगा। अगर नहीं करते तो कोई जरूरत नहीं है, एक से ही आपका ई श्रम कार्ड है वो बन जाएगा। उसके बाद है ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं, मेरे पास नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर हाउ डिड यू स्किल। अब स्किल आपने कैसे, यानी कि जो आप कंप्यूटर का काम करते हो कैसे सीखा है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे। तो हम यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब सब स्किल पे खुद से सीखा है, कहीं पर ट्रेनिंग की है, कुछ इस तरीके से, तो हम सेल्फ लर्निंग पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आप भविष्य में ये जो आप काम करते हो इसकी जो ट्रेनिंग है वो लेना चाहते हो तो यहाँ पर टू रिसीव फॉर्म टेक्निकल, इस पे क्लिक कर देना और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आपको अपनी बैंक की डिटेल को ऐड करना होगा। तो बैंक की डिटेल को ऐड करने के लिए सबसे पहले बैंक अकाउंट नंबर, फिर से कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर, जैसे बैंक होल्डर का नाम, उसका नाम यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद IFSC कोड डाल देना है, और IFSC कोड डाल के जैसे आप सर्च मारेंगे तो यहाँ पर उनकी बैंक नाम और ब्रांच नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि मैंने IFSC कोड डाल के जैसे एंटर मारा तो बैंक का नाम और ब्रांच का नाम आ चुका है। अब नीचे आएंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने डाली है वो यहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स, जो भी पर्सनल डिटेल्स है, फोटो है वो आ जाएगा, नॉमिनी डिटेल्स आ जाएगी, एड्रेस यहाँ आ जाएगा, ऑक्यूपेशन, उसके बाद जो हमने काम करते हैं वो डिटेल्स, बैंक का अकाउंट डिटेल्स, एंड यहाँ पर एक डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा। आप चाहो तो इसे एडिट भी कर सकते हो। अगर आपको लगे कि इस फॉर्म में अभी भी कुछ मिसिंग है या फिर आपने गलत फिल किया तो यहाँ एडिट का ऑप्शन मिलता है, एडिट पे क्लिक करके एडिट कर सकते हो। मुझे एडिट नहीं करना, इस कैंसन को हम एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे। इसे यस ही रखना है और सबमिट की टैब पे क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही आपका ई श्रम कार्ड जनरेट होके आ जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ आपको UAN नंबर मिल जाएंगे, यहाँ आपका नाम और आपकी डिटेल मेंशन की गई है, यहाँ आपको एड्रेस मिल जाएगा जो आपका करंट एड्रेस है, एक QR कोड मिल जाएगा, इस कार्ड को आप डाउनलोड भी कर सकते हो। एंड यहाँ राइट साइड में जो भी वर्क्स हैं ई श्रम के वो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से ई श्रम कार्ड बनाने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, यानी कि आपका ई श्रम कार्ड ऑनलाइन अपडेट हो चुका है, बन चुका है। अब फाइनली अगर आप इस कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड UAN कार्ड पे क्लिक करना है। तो यहाँ ऊपर में ही देखेंगे कि आपका कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। जो मोबाइल में आप कर रहे हो तो मोबाइल में भी ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आयुष्मान कार्ड बनाते हैं ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।